चलिए एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं तिमाही परीक्षा का पेपर डिस्कशन। सबसे पहला सवाल, अब 17 नंबर सवाल पे आ चुके थे हम। त्रिभुजों की समरूपता की आवश्यक शर्तें लिखिए या आवश्यक प्रतिबंध लिखिए कि कोई दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं बच्चों। तो त्रिभुज दो समरूप होते हैं, कब होते हैं? 17 नंबर सवाल। जैसे मान लीजिए कि दो त्रिभुज हैं, एक है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। बच्चों इनके समरूप होने की शर्त है, पहली शर्त है इनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, मतलब एंगल ए एंगल पी के। तो पहली शर्त है संगत कोण समान होने चाहिए, समान होने चाहिए, अर्थात एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर और एंगल सी एंगल आर के बराबर। ठीक है ना? तो ये होनी चाहिए पहली चीज। दूसरा, इनकी जो भुजाएं हैं वो समानुपाती होनी चाहिए। ठीक है ना? दूसरा पार्ट है संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। संगत भुजाएं समानुपाती मतलब समान अनुपात में, मतलब ए बी अनुपात पी क्यू। जो ए बी के संगत कौन है? पी क्यू। ए बी के संगत कौन है? पी क्यू। तो ए बी और पी क्यू का अनुपात जो होगा वही अनुपात होगा बी सी और क्यू आर के अनुपात के, इक्वल टू बी सी अनुपात क्यू आर इक्वल टू ए सी अनुपात पी आर, इक्वल टू ए सी अनुपात पी आर। मतलब संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। तो बच्चों ये दो शर्तें हैं जिससे कि त्रिभुज समरूप होता है। ठीक है, इन्हें कहते हैं समरूपता की शर्तें। अथवा देखिए 17वें के अथवा वाला सवाल, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर बिंदु ई और एफ स्थित हैं। तो कहा जा रहा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर बिंदु ई और एफ स्थित हैं। तो बच्चों देखो इसमें करना क्या है। अथवा वाले में आपके पास एक त्रिभुज पी क्यू आर है, ये बड़ा वाला त्रिभुज है पी क्यू आर, और पी आर पर बेटा एक बिंदु ई है और एक बिंदु एफ है। देखो कह रहा है कि पी क्यू पर एक बिंदु ई है और बच्चों पी आर पर बिंदु क्या है? एफ है। बताइए क्या ई एफ पैरेलल टू क्यू आर है? आपको बताना है कि क्या ई एफ क्यू आर के पैरेलल है। तो बच्चों अगर पैरेलल होगा तो कौन सी प्रमेय लगेगी? थेल्स प्रमेय। अगर थेल्स प्रमेय से ये साबित हो जाता है, क्या साबित हो जाता है? थेल्स प्रमेय से यदि ये साबित हो जाता है कि पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, अगर ये अनुपात ओके, अगर ऊपर का हिस्सा बटे नीचे का हिस्सा और यहाँ वाला ऊपर का हिस्सा बटे नीचे का हिस्सा बराबर हो जाता है तो ये बात समझ में आ जाएगी कि ये क्या इसके समांतर है। तो हमको समांतर शो करना, पैरेलल नहीं समांतर। चलो पी का मान कितना दिया है? 4, तो पी का मान 4 है। ठीक है, और क्या दे रखा है? पी का मान 4 है और क्यू ई का मान कितना है? 4.5। तो क्यू ई का मान 4.5, तो यहाँ पे 4.5। पी एफ का मान कितना दिया बच्चों? 8 सेंटीमीटर, और आर एफ का मान कितना दिया है? 9। ठीक है, अब हम देखते हैं ये दोनों बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं। चलिए इसको काट देते हैं, ऊपर आ जाएगा 0, आ जाएगा ना। तो 40/45 बराबर आना चाहिए 8/9 के। 5 से काटो, 5 40 और पन्नाम 45, तो बिल्कुल सही 8/9 बराबर 8/9 आ रहा है। मतलब संगत ये जो पार्ट है इनके भुजाओं के अनुपात बराबर हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो अपनी लाइन है ई एफ वो क्या होगी? समांतर किसके? क्यू आर के। तो ई एफ समांतर क्यू आर। समझ में आया? देखिए अगला पार्ट है, सिद्ध करिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने आपको समझाया था, इसको हम लोग विरोधाभास विधि से करते हैं। माना x बराबर 7√5 जो है एक परिमेय संख्या है, मतलब बराबर p बटे क्यू, बराबर p बटे क्यू, जहां p तथा q पूर्णांक है। जहां p तथा q क्या है बेटा? पूर्णांक है। क्लियर? हाँ, तो बेटा √5 को कर लो, तो √5 बराबर हो जाएगा कितना? p बटे 7q। बोलो होगा कि नहीं होगा? p/7q। बेटा p क्या होगा? ये भी पूर्णांक होगा, और 7q क्या होगा? ये भी पूर्णांक होगा। मतलब √5 बराबर पूर्णांक बटे पूर्णांक, पूर्णांक बटे पूर्णांक। परंतु आप जानते हैं √5 बराबर पूर्णांक बटे पूर्णांक को क्या बोलते हैं? परिमेय। क्या बोलते हैं?
परिमेय, समझ में आया। परंतु आप लिखेंगे परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या, मतलब √5 हो गया अपरिमेय और ये हो गया परिमेय। तो क्या कभी परिमेय अपरिमेय के बराबर हो सकता है? तो लिखेंगे जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। और यहां लिखना पड़ेगा यह विरोधाभास की स्थिति हमारे गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुई है, इसलिए हम अपनी कल्पना को सुधारते हैं और 7√5 एक कैसी संख्या होगी? अपरिमेय। कैसी संख्या होगी? और आपको मिलेंगे 3 में से 3। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात करिए और गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध। तो ऐसा चैप्टर नंबर 2 में हम बहुत सारे सवाल हमने आपको कराए हैं, है ना। चलिए 19वां नंबर आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में जो बहुपद दिया गया है px = x² + 7x + 10, इसके हमको क्या ज्ञात करना है? शून्यक। तो शून्य ज्ञात करने के लिए रूल क्या होता है बच्चों? px को किससे तुलना करते हैं? 0 से, यानी x² + 7x + 10 बराबर कितना हो गया? 0। ऐसे दो नंबर गुणा करने पर 10 आए, जोड़ने पर 7, 5 और 2, तो ये हो जाएगा x², 2 के चलते 2x और 5 के चलते 5x + 10 बराबर कितना? 0। भाई आपने 7 को तोड़ दिया किस में? 2 में और 5 में, जोड़ने पर 7 आएगा, गुणा कर लो 2 और 5 का कितना आएगा? 10 आएगा। x कॉमन ले लिया बच्चों, x + 2, 5 कॉमन ले लिया, 5 × 5 और 5 दूनी 10, यानी x + 2 = 0। तो x + 2 कॉमन आ गया, क्या बच गया? x + 5 = 0। क्लियर? तो एक बार x + 2 = 0, यानी कि x = -2, और एक बार x + 5 = 0, यानी x = -5। ये हमारे दो हल हो गए, ये हमारे हो गए मूल या शून्यक। अब कह रहा है कि इनमें संबंध स्थापित करो। तो बच्चों एक ले लो अल्फा, अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर कितना? -5। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए अब संबंध में देखिए, इस पर संबंध में जो हमको सत्यापन करना पड़ता है, सबसे पहले आता है मूलों का योग अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है ना, मूलों का योग अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा की वैल्यू है -2 और बीटा की वैल्यू है -5। b/-b, देखिए माइनस b का मान कितना है यहाँ पे? 7 अपॉन a का मान कितना है? 1। तो 5 और 2 हो गए -7 बराबर -7। क्या लिखेंगे? सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। अगला सत्यापन है अल्फा × बीटा, किसके इक्वल होना चाहिए? c/a के। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई है? -2, बीटा की वैल्यू कितनी आई है? -5 = c/a। बेटा c कितना है क्वेश्चन में? 10, a कितना है? 1, तो 10/1, 10/1, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 पंचे कितना? 10, इधर भी क्या? 10। तो बताओ सत्यापित हुआ कि नहीं हुआ? सत्यापित हुआ। तो इस तरीके से हम इस सवाल को करेंगे, यहाँ पर नोट कर लीजिए। चलिए देखिए बिल्कुल वैसा ही सवाल है अथवा वाला। द्विघात बहुपद 6x² -3 - 7x के शून्य ज्ञात करिए और शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करिए। तो बिल्कुल वैसे ही सवाल है, अथवा वाले में कोई नई चीज़ नहीं है। सबसे पहले बहुपद लिख लो बेटा। तो बहुपद आपको दिया गया है क्या? 6x² -3 - 7x। इसको थोड़ा सा बेटा सुलझा के लिखो। तो 6x² सबसे पहले, फिर माइनस का 7x आएगा और माइनस का 3 आएगा, ये आपका हो गया बहुपद। अब क्या कर दो बच्चों? इस बहुपद को 0 से तुलना कर दो, क्योंकि शून्यक निकालना है। तो शून्य के लिए px बराबर क्या कर दिया आपने? 0 कर दिया, ठीक ना। तो 6x² -7x -3 बराबर 0। वही रूल, गुणा करने पर कितना आना चाहिए? गुणा करने पर आना चाहिए 6 × -3 यानी कि 18। गुणा करने पर -18 और जोड़ करने पर कितना? -7। तो ऐसे दो नंबर क्या होंगे? -9 और +2। गुणा करने पर -18 आ रहा है और जोड़ करने पर कितना आ रहा है? -7। ठीक है, चलिए तो लिख दीजिए 6x² -9x +2x -3 बराबर 0। सुनिए क्या है कॉमन यहाँ से? 3x। क्या कॉमन है? 3x। कितना बचेगा? 2x - 3, और यहाँ से क्या कॉमन? +1। यहाँ बचेगा 2x - 3 = 0। 2x - 3 कॉमन ले लो बच्चों। तो 2x - 3 ने कॉमन लिया तो पहले वाले पद ने 3x छोड़ा, अगले पद ने 1 छोड़ा, बराबर कितना? 0।
2x माइनस 3 बराबर 0 अथवा 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3/2 और यहाँ से x की वैल्यू -1/3। तो दो वैल्यू आ चुकी हैं। तो हमारे पास अल्फा बन गया, अल्फा बराबर बन गया 3/2 और बीटा इक्वल टू बन गया -1/3। क्लियर। अब हमको क्या बनाना है, सत्यापन करना है। यस, तो देखिए बेटा, अब यहाँ पे है, अब हमको सत्यापन करना है रिलेशनशिप। तो नंबर 1, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a। तो अल्फा की वैल्यू है 3/2, बीटा की वैल्यू है -1/3 इक्वल टू -b/a। -b देखो यहाँ से कितना आएगा बेटा, तो -b यानी माइनस ऑफ b का मान है -7/a का मान है 6। चलो सॉल्व कर लो। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा बेटा, 6। 6 में 2 का भाग दिया तो 3 3 3 9 माइनस 6 में 3 का भाग दिया 2 और 2 एक कम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 एक कम 2 हो जाएगा। यस, तो देखिए यहाँ पे 2 एक कम कितना आ जाएगा, 2। तो आ गया 7/6 और यहाँ भी क्या आ गया, 7/6। बताइए सत्यापित हुआ कि नहीं हुआ, तो ये सत्यापित हुआ। अगला अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा किसके को लाना चाहिए, c/1 पे। यहाँ पे अल्फा का मान कितना आया है, 3/2 और बीटा का मान कितना आया, -1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, -1/2। अब चेक करते हैं c/a। यहाँ पे बेटा c की वैल्यू है कितनी, -3 और a की वैल्यू है 6। तो यहाँ आ गया -3/6 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -1/2। बताओ सत्यापित हुआ कि नहीं हुआ, तो ये भी सत्यापित हुआ। ओके, तो ये है क्लियर। इसे पे आते हैं, कह रहा है कि इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 78 है। मतलब हमको नहीं पता तो हम मान लेंगे इसका nवां पद 78 है। an बराबर कितना, 78। अब an का मान आप जानते हैं सब लोग, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। a का मान रखिए, a कितना है 3 प्लस n माइनस 1 और d का मान यहाँ पे कितना आएगा, 5। कितना आएगा d का मान, 5। अगला माइनस पिछला, यानी 8 में से 3 गए, d का मान आएगा 5, यहाँ 5 रख दिया, बराबर 78। तो n माइनस 1 गुणे 5 बराबर 78 माइनस 3, यानी n माइनस 1 गुणे 5 बराबर हो गया 75। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब ये गुणे की चीज़ इसके भाग में डाल दो, n माइनस 1 बराबर 75/5 कितने बार गया, 15 बार, यानी n माइनस 1 इक्वल टू हो गया 15। तो n इक्वल टू 15 प्लस 1 बोले तो 20, सॉरी 16। n बराबर कितना, 16। तो करेक्ट आंसर इसका होगा 16। तो इसका ठीक है ना, तो इसका कौन सा पद 78 है, आंसर 16वां पद 78 है, n बराबर 16। नोट करें। चलिए देखिए अथवा वाला सवाल, यदि किसी एपी के तीसरे और 90 पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। चलिए करते हैं, देखिए कौन सा नंबर था, 19 20वें का, सॉरी। तो 20वें का देखिए अथवा वाला सवाल क्या कह रहा है, किसी श्रेणी के तीसरे पद, तीसरा पद आपको दिया गया कितना, 4 और 9वां पद कितना दिया है, -8। देख लीजिए, तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8 है। तो बोल रहा है कि बताओ कौन सा पद 0 होगा। तो तीसरा पद 4 है, हमने मान लिया nवां पद क्या होगा, 0। देखो बेटे इसको क्या लिख सकते हो, a3 को क्या आप a प्लस 2d इक्वल टू 4 लिख सकते हो, क्योंकि प्रथम पद a होता है और कॉमन डिफरेंस d होता है। तो तीसरा पद क्या होगा, a प्लस, भूल गए, a प्लस 2d लिख सकते कि नहीं लिख सकते, 3 - 1 करोगे तो 2 ही तो आएगा। और अगले वाले को क्या लिख सकते हो, a प्लस 8d, क्या लिख सकते हो, 8d बराबर कितना, -8। क्लियर कि नॉट क्लियर। दोनों को हल कर दो, दोनों को हल कर दो। कैसे हल करोगे, माइनस करके, ये माइनस और ये प्लस, a से a कैंसिल हो गया। तो यहाँ से a से a कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना आया, -6d बराबर 8 4 12। तो d बराबर 12/-6, मतलब कितना मिल गया बच्चों, -2। तो d का मान कितना हो गया, -2। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब समीकरण 1 से a प्लस 2d इक्वल टू कितना है, 4 है, यानी a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4। सो a माइनस 4 इक्वल टू 4। तो a इक्वल टू 4 + 4, बचाओ कितना आ गया बच्चों, 8। a का मान आ गया और d का मान आ गया। अब आपसे बोला है कि इस सीरीज का कौन सा पद 0 है, कौन सा टर्म 0 है। हमको नहीं पता तो हम लिखेंगे लेट nth टर्म, माना nवां पद क्या है, शून्य है। nवां पद क्या है, तो an बराबर a प्लस an बराबर 0। nवां पद क्या होगा, an, और इसको किसके इक्वल कर दिया, 0 के।
तो ए एन का मान रखिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना 0। ए का मान अभी आपने निकाला है, ए का मान कितना है 8 और डी का मान -2। तो देखिए 8 प्लस एन माइनस वन इंटू -2 इक्वल टू 0। क्लियर। सो एन माइनस वन इंटू -2 बराबर हो जाएगा माइनस का 8। सो एन माइनस वन इक्वल टू -8 प्लस 2। सो एन माइनस वन सॉरी -8 प्लस 2 इंटू -2 भी है यहाँ पे इक्वल टू। तो एन माइनस वन बेटा -8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 6। क्लियर। और अपॉन में बेटा -2 जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई बता दिया, अपॉन में आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। n माइनस वन बराबर आ गया 6। तो आंसर n बराबर 6 प्लस 1 मतलब कौन सा टर्म 7th पद यानी कि 7वां पद जो होगा वो शून्य होगा। समझ में आया, जो 7वां पद होगा वो क्या होगा शून्य होगा। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कहा जा रहा है निम्न को प्रतिस्थापन। तो जितने लोगों ने विलोपन विधि लगा दी है वो पहले अपने आप को 0 दे देंगे, क्योंकि इसको विलोपन से हल नहीं करना है, इसको किससे हल करना है प्रतिस्थापन से। तो समीकरण दोनों लिख लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 21, तो दोनों समीकरण लिख लेते हैं। पहला समीकरण दिया गया है x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 1, और दूसरा समीकरण दिया गया है 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि लगाना था। तो देखिए समीकरण 1 से x प्लस वाई का मान किसके इक्वल है बच्चों 5 के इक्वल। तो आप चाहो तो y का मान निकालो, चाहे तो x का मान निकालो। किसका निकालो बोलो, y का कि x का, y का। चलिए y का मान होगा 5 माइनस एक्स। तो समीकरण 1 से हमने y का मान निकाला, बोलो किससे निकाला, समीकरण 1 से किससे निकाला 1 से। तो y का मान किसको खिलाओगे 2 को, किसको खिलाओगे 2 को। अब लिखेंगे हम समीकरण 2 से, ध्यान दें बोर्ड पे, समीकरण 2 से 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है। तो 2x माइनस 3, y का मान 5 माइनस एक्स बराबर कितना हो गया 4। तो 2x माइनस 3 5 ज़ा 15 प्लस 3x इक्वल टू कितना 4। 2x प्लस 3x कितना हो गया 5x इक्वल टू 4 प्लस 15। ठीक है ना। सो 5x इक्वल्स टू 15 और 4 19, 19x इक्वल टू 19 अपॉन 3, x इक्वल टू कितना हो गया 19 अपॉन 3। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। अब y की वैल्यू निकाल लो। तो y के लिए इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, तो y की वैल्यू 5 माइनस 19 बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 3 5 जा 15 माइनस 19 बाई 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 3। नोट कर लें, ये होगा। ये देख, हाँ बेटा देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गई हमसे। यहाँ पे 3 की जगह क्या आएगा बेटा 5 आएगा, और यहाँ पे भी 3 की जगह क्या आएगा 5। तो 5 25, और 25 में से 19 का कितना हो गया 9 6 15, 6/3, 6/3 3 से कट गया, नहीं 6/5, नीचे 5 था। बोलो आंसर कितना आ गया 6/5। तो चेक कर लीजिए, x का मान आएगा 19/5 और y का मान आएगा 6/5। चलिए 21 का अथवा वाला देखिए क्या है क्वेश्चन। कह रहा है 2 अंकों की संख्या का योग n है, संख्या का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना अंकों के संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बेटा कैसे करेंगे इसको। सवाल नंबर 21 का अथवा कह रहा है कि बेटा आपके पास में एक संख्या है 2 अंक की, माना इकाई का अंक x है, इकाई का अंक x मान लो, और दहाई का अंक y मान लो। दहाई का अंक क्या मान लो y। तो इकाई का अंक आपने x मान लिया, दहाई का अंक आपने y मान लिया। तो हमने इकाई का अंक x मान लिया, दहाई का अंक y मान लिया। तो मैंने आपको बताया था कि जो संख्या होती है बेटा वो होती है 10y प्लस एक्स। संख्या होती है 10y प्लस एक्स, क्योंकि इकाई के अंक का स्थानीय मान 1 होता है और दहाई के अंक का जो वजन होता है वो 10 का होता है। तो x प्लस 10y इस संख्या हो गई। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि इसके अंकों का योग 9 है, पहला सवाल। ठीक है ना। तो अंकों का योग 9 है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार अंक कौन कौन है, x है और y है। तो x प्लस वाई बराबर कितना 9, समीकरण नंबर 1। अब आगे क्या है,
कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। मतलब ये जो संख्या दी गई है आपको, इसका 9 गुना, अगेन लिखूंगा प्रश्नानुसार, इस संख्या का 9 गुना मतलब 10x प्लस 10y प्लस x का 9 गुना, 10y प्लस x का 9 गुना। अगर आप अंकों को पलट दो, क्या कर दो, अंकों को पलट दो, तो पलट देने पर इकाई की जगह दहाई आ जाएगा और दहाई की जगह इकाई आ जाएगा। तो जो संख्या बनेगी वो क्या बन जाएगी बेटा, 10x प्लस वाई। क्या बन जाएगी, 10x प्लस वाई। बनेगी कि नहीं बनेगी? तो अंकों को पलटने पर जो संख्या बनेगी वो बनेगी 10x प्लस वाई। तो अंकों को पलटने पर जो संख्या बनी वो बन गई 10x प्लस वाई। क्यों, पलट दोगे तो x आ जाएगा दहाई में और y आ जाएगा इकाई में, तो y का वेट 1 हो जाएगा इकाई का, और 10 का स्थानीय मान 10 हो जाएगा x का। क्लियर? तो 10x प्लस वाई। चलो हल कर लो। तो 9 गुणे 10 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं हम इसको, 90y, इसको ऐसे लिखो बेटा, 20x माइनस 9x प्लस 2y माइनस का 90y बराबर में कितना, 0। तो 20x में से 9x गए, कितना बचा, 11x, और 2y में से 90y गए, कितना बचा, माइनस का 88y बराबर में कितना आ गया, 0। तो इसको मैं लिखूंगा 11x माइनस 88y बराबर 0। 11 कॉमन ले लो, x माइनस 11 अठे 88, y बराबर 0। तो x माइनस 8y बराबर कितना, 0/11, यानी x माइनस 8y बराबर कितना आ गया, समीकरण नंबर 2। तो 2 समीकरण बन गए, एक बन गया x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा x माइनस 8y बराबर 0। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर 1 तथा 2 से क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 9, पहला समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 9, दूसरा x माइनस 8y बराबर कितना, 0। ठीक है, तो हल कर दो इसको, क्या कर दो, घटाने पर। तो जैसे घटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये 9 हो, ये प्लस हो जाएगा, कुछ नहीं इससे। तो x से x क्या हो गया, कैंसिल, प्लस हो गया, प्लस 9y बराबर 9। तो y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। y का मान कितना आ गया, 1। अब समीकरण 1 से x धन y बराबर कितना है, 9। तो x बराबर 9 माइनस वाई, तो x बराबर 9 माइनस वाई का मान 1 आया है, तो x का मान कितना आएगा, 8। क्या आएगा x का मान, तो हमारी संख्या आ चुकी है। संख्या जो थी हमारे पास क्या थी, इकाई का अंक x था, दहाई का अंक y था, तो संख्या थी 10y प्लस x, 10y प्लस x। तो 10 गुणे y का मान कितना आया है, 1, और x का मान कितना आया है, 8। तो 10 एकम 10 धन 8, बताओ दो अंकों की संख्या क्या होगी, 18। क्या होगी संख्या, 18। तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, जो बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करके गए होंगे उन्हीं से बनेगा। पहला देखिए 22 का पहला देखिए, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल की प्रकृति ज्ञात करिए, और यदि मूल का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रकृति और उसके बाद में अस्तित्व। तो अपने पास में समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का कितना, 5 बराबर कितना, 0। चलिए तो सबसे पहले d निकालते हैं, क्योंकि प्रकृति निकालना है। तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पर आप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से पहले तुलना कर दें इसकी। a का मान 2, b का मान -3, c का मान 5। चलिए b का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 2 और c का मान 5, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 दूने 8, 8 पंचे 40, 9 माइनस 40 कितना हो गया, माइनस का 31, जो कि 0 से छोटा है, अर्थात ऋणात्मक है। क्या है बेटा, ऋणात्मक। तो 0 से छोटा है मतलब ये ऋणात्मक है। तो d का मान अगर 0 से छोटा होता है तो क्या कंडीशन आती है, वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो इसका उत्तर आएगा कोई हल नहीं या कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। क्लियर हो गया? और इसके साथ ये सवाल हल हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में ये कि यदि मूलों का अस्तित्व हो, तो भैया मूलों का अस्तित्व नहीं है,
जब होता तो ज्ञात करते, यहाँ पर तो मूलों का अस्तित्व है ही नहीं, तो क्या ज्ञात करेंगे। तो इसका आंसर आ गया मूलों का अस्तित्व नहीं है। अथवा वाला देखिए, अथवा वाले में हमको मूल ज्ञात करने हैं। समीकरण दिया है 2x² प्लस x माइनस 6। अथवा समीकरण दिया है 2x² प्लस x माइनस का 6 बराबर 0। तो सबसे पहले देखिए ए बी सी निकाल लो। ए का मान 2, बी का मान 1 और सी का मान कितना -6। तो पहले दोनों का गुणा करो, गुणा करने पर कितना आना चाहिए -12, गुणा करने पर -12 और जोड़ करने पर कितना 1, जोड़ करने पर 1। तो ऐसे दो संख्या जिनका गुणा करने पर -12 हो और जोड़ करने पर 1 हो, कौन होंगे, प्लस का 4 और माइनस का 3। बोलो होंगे कि नहीं होंगे। तो 4 से बनेगा 4x और -3 से बनेगा -3x। तो 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर 0। यहाँ से 2x कॉमन, x प्लस 2, यहाँ से -3 कॉमन, x प्लस 2 बराबर कितना 0। x प्लस 2 कॉमन बच गया, यहाँ से क्या निकलेगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x प्लस 2 बराबर 0 अथवा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर -2 पहला मूल और दूसरा 2x बराबर 3, यानी x इक्वल टू कितना 3/2 दूसरा मूल। आ गया समझ में। तो चेक करिए, एक आएगा -2, एक आया है 3/2। बेटा क्वेश्चन नंबर जो 23 है ये थेल्स थ्योरम का प्रूफ है, ये थेल्स प्रमेय का प्रूफ है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको परीक्षा में रखा है मिलेगा। ये थेल्स प्रमेय का प्रूफ है, इसको करेंगे हम लोग बाद में। चलिए अथवा वाला देखिए क्या कह रहा है। त्रिभुज ODC त्रिभुज OBA के बराबर है, OBA के समरूप है, OBA के। तो बच्चों देखो D वाला जो हिस्सा है वो किसके संगत है, B के। किसके संगत है, मतलब जो D पे बनने वाला कोण है वो B पे बनने वाले कोण के बराबर होगा। तो बेटा अगर ये 70 है तो ये भी कितना होगा 70। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो ये 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा 70। अब देखो ध्यान से बेटा, ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा है, कौन सी वाली, DB। किसका नाम मैं बोल रहा हूँ, DB। ये जा रही सीधी रेखा, हाँ या ना, हाँ DB सीधी रेखा है, जा रही है, दिख रही है आप लोग को कि DB एक सरल रेखा है। अब DB में थोड़ा सा कोण, यहाँ पर जो DB लाइन है आपके पास में, DB लाइन में इतना कोण बन गया है 125। बोलो हाँ है ना। अब ये बताओ सरल रेखा का कोण टोटल कितना होता है, 180 होता है। 180 में ये 125 खसक लिया तो यहाँ पर कितना बच गया, 180 में से 125 माइनस हो जाएगा, 10 में से 5 गए 5, ये बन गया 7। तो आंसर आ गया 55 डिग्री। बोलो बेटा ये कितने डिग्री हो गया, 55 डिग्री। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो मतलब ये वाला जो कोण है बोलो ये कितने डिग्री होगा, 55 डिग्री। होगा कि नहीं होगा। अब आपने पढ़ा होगा कैंची वाला कोण शीर्षाभिमुख, अगर ये 55 है तो नीचे वाला भी कितना होगा 55। तो ये 55 है तो ये भी कितना होगा 55। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब हमको कह रहा है, अब आपके पास देखिए ये त्रिभुज ऊपर वाला, देखिए इस ऊपर वाले त्रिभुज में ध्यान से ये वाला कोण कितने डिग्री है 70, ये वाला कोण आपने कितना निकाल लिया 55। अब ये वाला कोण आपको निकालना है, तो ये वाला कोण देखिए आप, वो प्रॉपर्टी लगेगी त्रिभुज की, कोणों का सम कितना होता है 180। कितना होता है 180, मतलब कि 70 प्लस 55 प्लस जो पता नहीं उसका नाम x मान लो, प्लस x बराबर 180। तो 70 और 55 कितने हो गए 125 प्लस x बराबर कितना 180। तो x बराबर 180 माइनस कितना हो गया 125। माइनस करिए जरा, 180 में से 125 कितना बचा, हाँ 55 ही बचा। कितना बचा 55 बचा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। मतलब ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा 55 डिग्री का। कितने डिग्री का 55। तो ये वाला जो कोण है सी वाला कोण जो लाल रंग से दिया मैंने, ये भी कितने डिग्री का होगा 55। अब ध्यान से देखो त्रिभुज में सी पार्ट किसके संगत है, ए के। किसके संगत है, ए के। तो जब सी 55 है तो ए भी कितना होगा 55। अब आप उत्तर मिलान कर लीजिए, हमने सब कुछ खोज दिया। क्वेश्चन ने पहले बोला है DOC, क्या बोला है DOC। तो ध्यान से देखिए DOC 55 आया है कि नहीं आया है। अरे DOC ये DOC कितने डिग्री बना है 55 बना है। तो DOC कितना बन गया 55। अगला है DCO, ये D है, ये C है और ये क्या है O है। तो DCO भी कितना निकाला हम लोगों ने 55। अब OAB ये O, ये A और ये कितना
बी। तो जब ये 55 था तो ये भी तो 55 आया था। गजब क्वेश्चन दिया है, तीनों के आंसर 55 55 55। ओके, तो यदि तीनों के आंसर 55 55 55 है तो सही है।